वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कूलर के शाफ्ट बुश किस तरह से चेंज किए जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप मोटर के स्क्रूज को ओपन कर लीजिए। मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, इन्हें निकाल दीजिए बिल्कुल ही। अब ऊपर से इसको हटा लीजिए, ये आपका रोटर और टप दोनों ही हट जाएंगे। तो देखिए जी, अब आपको बैक साइड वाला टप हटाना है इस तरह से। ठीक है, मोटर को अलग रख दीजिए और इसे देख सकते हो आप इस तरह से हिलाकर, जितने ज्यादा प्ले होगा उतना आपका शाफ्ट और बुश घिस गया होगा। तो अब आपको इन्हें रिपेयर करना है और चेंज करना है। तो चलिए जी, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप शाफ्ट को निकाल लीजिए। इसे निकालने के बाद आप देख पा रहे हो वाशर और गिट है। गिट ये प्लास्टिक की पाइप होता है, इसे रिमूव कर दीजिए। चलिए जी, मैं दोनों तरफ से निकाल देता हूँ। देखिए जी, मैंने दोनों तरफ से निकाल दिए हैं। अब हमें शाफ्ट को बाहर निकालना है, ये हमारा रोटर से। ठीक है जी, इस तरह से आप एक गोल पाइप पर इसे रख लीजिए और ऊपर से हैमर की चोट दीजिए, हथौड़ी से निकाल दीजिए। ठीक है, मैं धीरे धीरे निकाल कर आपको दिखाता हूं। देखिए जी, ये हमारा निकल चुका है। अब आप इसे निकाल सकते हो, क्योंकि ये कुछ हद तक ही टाइट होता है, ज्यादा टाइट नहीं होता है। अब हमें हमारे टप से रिप्ट को निकालना है। ये जो रिफ्ट होती है, रिप्ट बोलते हैं इनको, ये निकालना है। तो आपको इस तरह का एक पंच लेना होगा, इसे पंच बोलते हैं, या नुकीला कोई भी चीज ले लीजिए आप। रिप्ट के ऊपर रखिए और ऊपर से चोट दीजिए उसमें हथौड़ी से। ठीक है जी, देखिए जी, इस तरह से आपका जो रिप्ट है वो बाहर की तरफ निकल आएगा। देख सकते हो आप, ये हमारा रिप्ट हट गया है। इसी तरह से आपको दोनों टप के सभी रिप्ट्स को निकाल देना है। चलिए जी, अब मैं सभी को निकाल देता हूं जल्दी से, ताकि आपका टाइम वेस्ट न हो। देखिए जी, हमारे सब रिपट निकल चुके हैं, बस एक बाकी है, इसे भी मैं जल्दी से निकाल देता हूं। देखिए जी, ये निकल गया। अब आप देख सकते हो, ये हमारा इस प्रकार से इसका कैप हट जाता है। ये कैप है, ये हमें ये एक स्प्रिंग मिलती है मोटा वाला। ये कॉटन है, रुई बोल सकते हो आप इसे। और ये हमारा बुश है जिसे हमें चेंज कर, देख सकते हो ये कितना हालत इसका खराब हो गया है, बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। किस तरह से चेंज करना है जी, अब बताता हूँ आपको। आप सबसे पहले इसके भी इसी तरह से निकाल लीजिए रिप्ट को। निकालने के बाद हमारे दोनों टप को आपको अच्छे से साफ कर लेने हैं। ये कैप है हमारी, इनको भी अच्छे से साफ कर लेना है और स्प्रिंग को भी साफ कर लेना है। और जो कॉटन है वो आपको नया लगाना है। तो देखिए जी, ये नया शाफ्ट बुश का सेट है, जिसमें दो बुश हैं, एक शाफ्ट है। ये दो कॉटन मिलते हैं आपको, रुई के फॉल बोल सकते हो आप इन्हें, और 12 रिप्ट मिलती हैं। यदि आप सेट खरीदते हो उसमें ये सब आपको मिलेगा। चलिए जी, अब हमें सबसे पहले बुश को लगाना है, सॉरी कॉटन को लगाना है। कॉटन को इस तरह से लगाइए, उसके बीच में आपको बुश लेना है और इस तरह से इसे लगा दीजिए। ये कोन है जो आपको ऊपर की तरफ रखनी है। इस तरह से लगाने के बाद आपको जो हमारा कॉटन है, रुई का फॉल है, उसके अंदर ऑयल डालना है, यानी उसे ऑयल से भरना है। चलिए जी, मैं इसे जल्दी से इसमें ऑयल डाल देता हूं। इसे पूरे अच्छे तरह से भिगो दीजिए। ध्यान रखिए आप कहीं भी इसके में ग्रीस मत डालिए जी, ग्रीस नहीं डालना है आपको। डालने के बाद इस तरह से इस कोन पर आपको स्प्रिंग लगाना है, इस तरह से लगा दीजिए। लगाने के बाद आपको आपका कैप लेना है, जो हमने कैप लगाया था, हटाया था, वो लेना है। इस तरह से लगा दीजिए। सबसे पहले आपको ये, आप ध्यान रखिए, जो आप होल देख पा रहे हो कैप में, इस होल से मैच करना चाहिए, इसके सामने होना चाहिए। ठीक है जी, ये मैंने लगा दिया है। अब आपको बैक साइड से रिफ्ट लगाना है। इस छेद देख पा रहे हो जी, इसमें ये रिफ्ट है, मैंने होल के अंदर डाल दिया। अब आप सीधे इसे पकड़ कर रखिए और किसी लोहे पर रख लीजिए, गाटर का टुकड़ा ले लीजिए लोहे का, और ऊपर से शाफ्ट से इसे दबाना है, जिससे कि जो हमारी रिफ्ट है वो सेट हो जाएगी। ठीक है जी, देखिए जी, इसी तरह से आपको सभी रिफ्ट्स को लगा लेना है। ये 6 रिफ्ट्स होते हैं।
आपको दोनों टपके रिपट को लगाकर कंप्लीट कर देना है। चलिए जी, मैं आप जल्दी से लगा देता हूं। देखिए जी, हमारे रिफ्ट लगकर कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें शाफ्ट को लगाना है इस तरह से। लगाने के बाद आपको किसी लकड़ी के बोटे पर या टुकड़े पर इसे इस तरह से ठोकना है कि कहीं भी आप लोहे का या फिर हथौड़ी का इस्तेमाल ना करें, वरना आपका शाफ्ट फूल सकता है। इस तरह से बीच में सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के बाद आपको जो पाइप्स हैं वो वापस से लगा देने हैं दोनों तरफ। देखिए जी, मैंने दोनों तरफ पाइप्स लगा दिए हैं। यह हमारा बैक वाला टप है जिसमें आप 2 होल देख पा रहे हो। अब हमें अपनी मोटर को लगाना है। देखिए जी, मोटर लगाने के बाद आपको इसे ऑयल लगाना है शाफ्ट के। ग्रीस मत लगाइए कहीं भी, वरना जो आपका बुश है वो चिकट जाएगा और खराब हो जाएगा जल्दी ही, उसका लाइफ नहीं बनेगा। देखिए जी, इस तरह से आप उसका सेंटर देख लीजिए सही तरह से चल रहा है। और याद रखिए जो रोटर है वो मोटर के स्टेटर के बराबर में होना चाहिए। यदि नहीं है तो नीचे की तरफ से वाशर लगा दीजिए। अब ऊपर की तरफ ऑयल लगाने के बाद ऊपर का टप लगा दीजिए। याद रखिए दोनों होल्स आमने सामने होने चाहिए, जिससे का आपका मोटर अच्छा तरह से सेट हो जाएगा। इस तरह से आप इसे चलाकर देखिए, ये ठीक चल रहा है। और इस तरह से ऊपर नीचे करके आप इसमें प्ले देख सकते हो कितना जगह है वाशर के लिए। यदि ज़्यादा जगह है तो ऊपर या नीचे की तरफ वाशर लगा दीजिए। देखिए जी, अब ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। देख सकते हो कितना अच्छा चल रहा है। अब हमें बोल्ट्स लगाने हैं। ठीक है जी, मैं स्क्रूज को टाइट कर देता हूँ। स्टेट्स हैं होते हैं जो इसके 4 बोल्ट्स होते हैं। ये हमारे 2 कैपेसिटर के वायर हैं येलो कलर में, और जो रेड में देख पा रहे हो ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के वायर हैं। तो इनमें हमें कैपेसिटर अटैच करना है। ये मैंने 4 MFD का कैपेसिटर लगा दिया है, और ये रेड वाले वायर में हमें सीधे इलेक्ट्रिसिटी लगाना है। तो देखिए जी, मैं इलेक्ट्रिसिटी लगाता हूं तो हमारा मोटर चलने लगा है बहुत ही अच्छे से। तो जो इस तरह से हम सेल्फ जो सॉकेट बॉक्स का कंटेंट है इसे सेल्फ चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता आता है, तकरीबन 50 रुपए में सेट मिल जाता है। और हमें जो दुकानदार है उसको तकरीबन 200 से 250 रुपए पे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज से लाइक कीजिए। कोई बात आपके दिलो और दिमाग में हो, आपके कुछ समझ नहीं आया हो, आपको कुछ पूछना हो, जानना हो, हमें कमेंट कीजिए। और प्लीज से यार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो इस तरह से हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।